Hello, hi guys, how are you? I'm Neesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा अगर बाहर निकलें तो बाहर आप मास्क लगा के ज़रूर जाएं। घर पे पहुँचे तो सैनिटाइज़र ज़रूर करें, हाथ को सैनिटाइज़ करें, अच्छे से धो लें। उसके बाद ही कुछ खान पान का काम करें, ठीक है। स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तभी आप जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज का वीडियो प्रावैधिक कला से संबंधित है और प्रावैधिक कला का 49वां क्लास है। इससे पहले 48 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। 49वें क्लास में आज हम लोग देखेंगे सेक्शन ई यानी खंड ई। तो सेक्शन ई जो है आप सब जानते होंगे, मैंने पहले ही जब बताया था इसका सिलेबस तो बताया था सेक्शन ई 16 अंक का होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न सॉल्व कर देने पे आपको 16 अंक मिल जाते हैं। प्रश्न सॉल्विंग में होता क्या है, चित्रण से संबंधित कार्य होता है। चित्र बना दीजिए, आपने चित्र किस तरह से बनाया हो उसकी रचना लिख दीजिए, आराम से आपका 16 अंक पक्का हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग सममित चित्रण की बात करें तो सममित चित्रण होता क्या है बेटा, तो सममित चित्र जो है ये किसी समपार्श्व के 3 आकारों को दर्शाता है। जैसे कोई अल्फ़ाबेट ले लिया जाए, जैसे एल ले लिया गया या फिर आई ले लिया गया या फिर टी ले लिया गया, तो इसके तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को दर्शा दे, वही हो गया सममिति चित्र। तो सममिति मतलब होता है समान रूप से, सम माने समान, मिति माने मापन, तो समान मापन का चित्र जो है सममितीय चित्र कहलाता है। अगर सममितीय चित्र की बात करें तो सबसे पहले एक कैम्ब्रिज निवासी आते हैं 1820 ईस्वी में, उन्होंने सममितीय चित्र को खोज दिया। इनका नाम क्या होता है, तो इनका नाम फेरिस हो जाता है बेटा, फेरिस। ये कैम्ब्रिज के निवासी हैं फेरिस साहब, इन्होंने सममितीय चित्र को खोजा है, सममितीय चित्र को खोजा है। तो सममितीय चित्र 1820 में खोजा जाता है फेरिस के द्वारा, ठीक है। अब सममितीय चित्र की परिभाषा कभी नहीं पूछी गई है, अगर परिभाषा लिखना हो लिख सकते हैं। यदि किसी समपार्श्व के तीनों किनारों को एक कोण पे मिलाते हैं तो क्षैतिज समतल पे बराबर एक कोण बन जाता है और उस कोण पे ठोस का अनुविच्छेद तैयार हो जाता है। वही अनुविच्छेद फाइनली सममितीय चित्र कहलाता है, सममितीय चित्र कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है लकड़ी के ब्लॉक अक्षर F का सममितीय चित्र बनाइए, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर एवं अक्षर की काट जो है 1 सेंटीमीटर वर्ग है। अक्षर की काट का मतलब हो गया मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। प्रत्येक फलक जो है उसके बीच की ये वाली जो चौड़ाई है ये 1 सेंटीमीटर हर एक दशा में दर्शाई जाए। ये तो ये 1 सेंटीमीटर दर्शाया जाए, ऐसा कहा गया है। इसकी जो ये वाली चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर दर्शाई जाए, ये वाली जो हाइट है सदैव 7 सेंटीमीटर दर्शाई जाए। इतना कर देना, आपका 16 अंक पक्का हो गया। आइए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से हम लोग। तो ये फिगर लिया गया है। फिगर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले एक हमें बेस रेखा खींच लेनी है। देन बेस रेखा पे एक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ सीधा लंब रेखा खींच लेनी है, जिसकी हाइट हमें 7 सेंटीमीटर रखनी है। अब लंब रेखा हमने खींच ली है तो बेस रेखा पे चांदा रखिए और दोनों साइड में आप कोई कोण ले लीजिए, चाहे 30 लीजिए, 45 लीजिए, 60 लीजिए, कुछ कोण ले लीजिए जिससे कि थोड़ा सा उभार रहे, चित्र अच्छा दिखे। अगर आप 45 डिग्री का कोण ले रहे हैं तब भी काम बन जाएगा बढ़िया, और अगर 30 डिग्री का ले रहे हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर 30 डिग्री का कोण से आप बनाते हैं चित्र अच्छा बनेगा, ठीक है। इस टाइप से आपने ले लिया दोनों कांटों पे, तो 30 डिग्री के झुकाव पे अगर ले लिया है तो थोड़ा सा दिखने में उभरा हुआ दिखेगा और ये जो 1 सेंटीमीटर का काट कहा है ये थोड़ा सा साफ दिखाई दे जाएगा। अब 7 सेंटीमीटर की सीधी रेखा यहाँ पे खींची तो 7 ही सेंटीमीटर की सीधी रेखा इन दोनों पे भी 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ करके खींच दीजिए, और ऐसी ही रेखा इस पे भी 1 सेंटीमीटर की इससे दूरी पे खींच दीजिए, ठीक है। इससे दूरी पे 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए। 7-7 सेंटीमीटर आपने रेखाएं खींच दी हैं। देन अब आपको करना क्या है कि जो ये रेखाएं खींची हैं इन्हें 7 बराबर भागों में बांट दीजिए। जैसे 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड और 7 खंड। इस टाइप से 7 बराबर भागों में दोनों साइड से बांटिए और मिड वाले रेखा पे ये लोग लंबवत हों। लंबवत होंगी तो एकदम सीधा काट दिखेगा,
ठीक है, लंबवत होगी तो इसका काट सदैव सीधा दिखेगा, जो कि 1 सेंटीमीटर दर्शाना है, हो जाएगा। अब काम क्या करना है, जो मिड वाली रेखा है, जो मिड वाली रेखा है, ये नीली वाली रेखा, ये इससे 4 सेंटीमीटर दूरी की एक लंब और खींचिए। इससे केवल मिड वाली रेखा से इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी की एक लंब रेखा और खींच दीजिए इस पे। तो जब आप लंब रेखा खींचेंगे तो सीधे सीधे ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और जो इस वाली रेखा के इस वाली 30 डिग्री कोण के झुकाव के सीधे सीधे ये समानांतर होगी, समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये समांतर रेखा आपने खींच दी, जिसकी जो है लंबाई टोटल 4 सेंटीमीटर है। अब इसी के समानांतर दूसरे काट से भी रेखा खींच देनी है और पहले काट से भी रेखा खींच देनी है, इस टाइप से। तो जो इसकी मोटाई है ये सदैव 1 सेंटीमीटर बनी रहेगी। अब एफ चित्र आपको बनाना है, तो एफ में बीच में भी थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ होता है, तो वो भी आपको दर्शाना है, इस टाइप से आप वो भी दर्शा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप काट अच्छे से बना लिए हैं तो आराम से चित्र बन जाएगा, उसमें कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक। और इसकी प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपका ये जो काट है सदैव समान दूरी पे ही दिखाई देगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पा रही है तो ये काट जो है थोड़ी सी भिन्नता के रूप में दर्शाया जाएगा और भिन्न दर्शाया जाएगा, ठीक है। और ये फाइनली आपको 100% नंबर तभी दिलाएगा जब आपका चित्र जो है संयोजन अच्छा हो, चित्र का संयोजन जो है अच्छा हो, यानी छाया या प्रतिछाया भी अच्छी हो। अगर आप उचित आकार दे पाते हैं तभी आपको 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये आलेखन का नंबर हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता, प्राविधिक का काम यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ आलेखन का काम हो जाता है। तो जैसे आपको फाइनली चित्र बनाना है तो जो मैंने स्टेप बताया है उसे फॉलो करना होगा। जैसे एक पहले आधार रेखा खींच लेनी है, उस पर एक लंबवत रेखा खींच लेनी है जिसका कोण 90 डिग्री हो। उसके बाद उसके समानांतर रेखाएं खींचनी है, लेकिन कुछ कोण पे दर्शा देंगे तो उसका काट बराबर दर्शाया जाएगा। जैसे हमने 30 डिग्री कोण पे ले लिया, उसके बाद फाइनली समानांतर रेखाएं 2 और खींच लेनी है इस टाइप से। देन आपको एफ दर्शाना है, तो 7 सेंटीमीटर जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ से आपको पुनः एक काम कर लेना है, मिड वाले पॉइंट से रेखा खींच लेनी है। देन दोनों अदर रेखाएं भी आपको दर्शा देनी है, जैसे इस वाले से इस साइड में तो इसका काट सदैव कन्फर्म रहेगा 1 सेंटीमीटर, और इस वाले से इस साइड में तो इसका काट भी सदैव कन्फर्म रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। और ऐसे ही मिड वाले पॉइंट में भी आपको कर लेना है, इस टाइप से दर्शा सकते हैं और फाइनली अपना जो है पूर्ण रूपेण नंबर ले सकते हैं। जब काट मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर दर्शाई जाए, हर एक जगह 1 सेंटीमीटर पाया जाए, चाहे वो बेस पे यहाँ नापा जाए 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वो यहाँ नाप लिया जाए 1 सेंटीमीटर हो। साथ ही साथ ये वाली जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर कहा गया है, तो 4 सेंटीमीटर चाहे ऊपर नाप लिया जाए चाहे नीचे वाले में नाप लिया जाए, 4 ही सेंटीमीटर निकले तभी आपको नंबर मिलेगा। ये हाइट 7 सेंटीमीटर कहा गया था, तो ये 7 सेंटीमीटर हो, चाहे वहाँ नापा जाए चाहे इस वाले में नाप लिया जाए, सदैव 7 सेंटीमीटर ही हो। तो ये इसका सममितीय चित्रण बन जाता है। इस टाइप से आप फाइनली 100% नंबर ला सकते हैं। केवल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। प्रैक्टिस अगर 3 से 4 बार आप कर लेते हैं, खुशी जी लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं, पेड ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और खुशी जी लगातार प्रैक्टिस कर रही हुई हैं। हमें लगभग वो अल्फ़ाबेट के लगभग 20 से 22 जो है लेटर भेज चुकी हैं फाइनली वो चित्र बना करके। बेटा खुशी जी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, और जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो मैंने बताया है, जो अक्षर थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं उन पे थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करना है। देखने में हल्का सा वो कंप्रेस लग रहा है, ऊपर वाले जो काट होते हैं उन पे आप थोड़ा सा इस टाइप से हो जा रही हैं, अंदर की ओर सिकुड़ जा रहा है, उसे थोड़ा सा ध्यान देना है, पटरी थोड़ी सीधी रखनी है बस। और आपका फिगर बहुत अच्छा जा रहा है और आपको 100% नंबर मिलेगा। सममितीय चित्रण का आपका 100% नंबर फिक्स है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन्हें आपको 100% सॉल्व करना है। ये वाला लेटर जो है इसे एक 4A साइज़ का पेपर लीजिए और लगभग एक 4A साइज़ के पेपर पे 5 से 6 बार बनाइए। 5 से 6 बार बना लेंगे आराम से आपका हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 100% आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर रचना विधि की बात करें तो रचना विधि में आपने सबसे पहले एक रेखा खींची, उस पर आपने लंबवत रेखाएं खींची, वो लिख देना है। उसके बाद लंबवत रेखा और जो क्षैतिज रेखा खींची है उस पर 30 डिग्री की झुकान के साथ रेखाएं खींच दी हैं, वो लिख देना है दाएं और बाएं दोनों साइड में। उसके बाद आपने जो ये लंबवत रेखा खींची थी इसे 7 सेंटीमीटर दर्शाना है, इसलिए 7 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। देन आपने ये जो 4 सेंटीमीटर रेखा खींची है इसे 4 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं अगर। उसके बाद जो आपने समानांतर रेखाएं दोनों खींची थी 7 सेंटीमीटर के साथ, उसे दर्शा देना है, उसको मिला देना है। देन आपका फाइनली जो कार्ड है वो तैयार हो गया है। और इस टाइप से आप 100% नंबर ला सकते हैं, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। इसकी PDF आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट करें 7380464607 पे एंट्री टेक्निकल ड्राइंग या फिर एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजेंगे, आपको पूरा डिटेल्स भेज दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।